बी, बीन और बीइंग, इंग्लिश के 3 इंपॉर्टेंट वर्ब्स, और न जाने कितने स्टूडेंट्स इन 3 वर्ब्स से परेशान है, खास करके बीन और बीइंग से। तो दोस्तों आज हम यही सीखेंगे, डिफरेंस बिटवीन द वर्ब्स बी, बीन और बीइंग, और खास करके इन 2 वर्ब्स के बारे में, इन्हें कैसे यूज करना है। जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, वो है फंक्शनल ग्रामर। मैं आपको कॉम्प्लेक्स ग्रामर रूल से कंफ्यूज नहीं करूंगा, क्योंकि बातचीत जब हम करते हैं और हमें इन वर्ब्स को यूज करना होता है ना, तो रूल्स हम याद नहीं रख सकते, उन्हें सेंटेंसेस हमें तुरंत बनाने आना चाहिए। और आज हम यही सीखेंगे ताकि आप इंग्लिश फ्लुएंटली बात कर सको। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। बी, इस वर्ब को तो आप जानते हैं, बहुत ही बेसिक वर्ब है, और जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हो तो सबसे पहले इसी वर्ब से शुरू करते हो, जो है टू बी। इटसेल्फ एक वर्ब है और इसके फॉर्म्स है अलग अलग, एम, इज, आर, वॉज, वर, पास्ट में, ये इसके फॉर्म्स है। ये एक इर्रेगुलर वर्ब है और जनरली हम इसे प्रेपोजिशंस के साथ यूज करते हैं। और जो बी और बीन और बीइंग है, ये इसी के फॉर्म्स है, बीन और बीइंग। और आज इन 2 वर्ब्स को हम डिटेल में सीखेंगे, क्योंकि इन्हीं के साथ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हमें होता है कॉन्वर्सेशन में। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं बीन। बीन को कैसे यूज करना है। सबसे पहला यूज जो होता है बीन का, टू आउटलाइन इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब भी हमें बतानी है, तब हम बीन का यूज करते हैं। हम सेंटेंसेस देखेंगे। सेकेंड, इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट एंड नॉट प्रेजेंट। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है वो है कि बीन हमेशा यूज होता है पास्ट में, प्रेजेंट में यूज होता ही नहीं है। मतलब आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो गया। बीन मतलब पास्ट की बात करनी है मुझे, यह आपको ध्यान में रखना जरूरी है। चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। राहुल हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे। राहुल हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे। हम बात कर रहे हैं पास्ट की, क्लास में ऑलरेडी आ चुका है, पर क्या आया है? लेट आया है, राइट? और इट इज आउटलाइनिंग एन इंफॉर्मेशन अबाउट राहुल। राहुल यहां पे सब्जेक्ट है। राहुल हैज कम, हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे। आई होप दैट्स क्लियर। एक और सेंटेंस देखते हैं। शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक। अगेन वो लास्ट वीक सिंगापुर गई थी। शी हैड बीन, ये एक पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, एक एक्शन जो पास्ट में खत्म हुआ है, राइट? सो इट्स अ पास्ट परफेक्ट टेंस। शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक, वो जा चुकी है, जाके रिटर्न आई है। शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक. So I hope this is clear how to use been to outline the information about the subject, and been is always used in the past. I hope that's clear. अब समझते हैं being. Being यूज होता है ongoing action के लिए। इसका मतलब प्रेजेंट में यूज होता है, पर ongoing action के लिए मतलब continuous tenses के साथ यूज होता है। It shows the state, किसी की स्थिति बताने के लिए भी being का यूज हम करते हैं। कैसे? हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे ये 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। राहुल हैज बीन टू लेट टू द क्लास टुडे, ये हमने पहले देखा था बीन के साथ, राइट? शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक, ये दोनों एग्जाम्पल्स हमने देखे। पर अगर मैं कहूं राहुल हैज बीन लेट टू द क्लास टुडे, ही इज बीइंग केयरलेस, वो गैर जिम्मेदार हो रहा है। ही इज बीइंग careless. So he's showing an ongoing action. It is also showing his state, कि वो गैर जिम्मेदार है, उसकी स्थिति, वो ध्यान नहीं दे रहा है या गैर जिम्मेदार हो रहा है, राइट? He is being careless. क्या कह सकता हूं? He is been careless. He is been careless, पास्ट की बात खत्म हो जाएगी, पर मुझे ये बताना है कि वो गैर जिम्मेदार है या उसका बर्ताव ऐसा है कि वो गैर जिम्मेदारी से बर्ताव कर रहा है। He is being केयरलेस। तो यहां पर ये क्या बता रहा है? सडन चेंज इन बिहेवियर। यहां पे बीइंग यूज हुआ है एक बिहेवियरल चेंज बताने के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट में। शी हैड बीन टू सिंगापुर, हमने बीन देखा।
last week, but because of being ill, she wasn't able to. She is being ill. अभी भी बीमार है. Ongoing action. प्लस उसकी स्टेट दिखा रहा है, उसकी स्थिति दिखा रहा है कि वो बीमार है. तो शी हैड बीन टू सिंगापुर लास्ट वीक, बट बिकॉज ऑफ बीइंग इल, क्योंकि वो बीमार है, अभी भी चल रही है बीमार, शी वॉजंट एबल टू, वो जा नहीं पाई. तो इट इज शोइंग द स्टेट. सो दिस इज हाउ यू यूज बीइंग. अभी इन सेंटेंसेस में हमने बीन और बीइंग दोनों को यूज किया ताकि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आए. तो यहां पर इस सेंटेंस में हमें बीइंग हमने यूज किया है उसकी प्रेजेंट कंडीशन या स्टेट बताने के लिए यूज किया है. आई होप दिस इज क्लियर. तो चलिए अभी हम काम करते हैं, बीन और बीइंग इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं. मैं आपको एक टेबल देता हूं, कंपैरिजन टेबल, जिससे आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी. राइट, हम कंपेयर करेंगे बीन और बीइंग को. तो सबसे पहले हम मीनिंग समझते हैं. बीन बी वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल है. इट्स अ पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द बी वर्ब, पास्ट में यूज होता है. और बीइंग इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल है. बहुत सिंपल है, बीइंग को हम हमेशा पास्ट में यूज करोगे और बीइंग को प्रेजेंट में यूज करोगे. इतना बस आप ध्यान में रखिए. सेकंड, इसका यूज कहां होता है? हम बीइंग को एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं परफेक्ट टेंसेस को बनाने के लिए, टू मेक परफेक्ट टेंसेस. जबकि बीइंग भी यूज होता है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, पर ये यूज होता है कंटिन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए और ये यूज होता है परफेक्ट टेंसेस बनाने के लिए. तो जब भी आपको परफेक्ट टेंसेस बनाना है बीइंग लगाना है, कंटिन्यूअस टेंसेस में बीइंग लगाना है. समझने में बहुत आसान है. ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. आप बीइंग को हमेशा यूज करोगे हैव, हैज और हैड. इस चीज को दिमाग में आप नोट कर लो. हैव, हैज और हैड इसी के साथ यूज करोगे और बीइंग को यूज करोगे इज, एम, आर, वॉज और वर के साथ. ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है. राइट, बीन विथ हैव, हैज, हैड, बीइंग विद आईएनजी, इज, एम, आर, वॉज और वर के साथ. आई होप दैट्स क्लियर. नेक्स्ट, विथ प्रेपोजिशंस, बीन हम नहीं यूज कर सकते हैं प्रेपोजिशंस के साथ. ऐसे सेंटेंसेस में जहां पर बीन है प्रेपोजिशंस नहीं आएंगे और बीइंग में हम कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये जो रूल्स है ये कैसे अप्लाई होते हैं ये आपके समझ में आएगा. आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. एक परफेक्ट टेंस है, इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आई हैव बीन वर्किंग, मैं अभी भी काम कर रहा हूं, बट आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम. द न्यू बॉस इज बीइंग रूड. एक इंसान है जो कह रहा है कि मैं यहां पे काफी टाइम से काम कर रहा हूं, पर जो नया बॉस है ना, ही इज वेरी रूड. ही इज बीइंग रूड. कंटिन्यूअस टेंस में यूज हुआ है, वो काफी रूड है, उसकी रूडनेस खत्म नहीं हुई है. ही इज बीइंग रूड. I hope you're getting the difference on how to use it correctly. Shruti has been to Singapore many times. Shruti has been to Singapore many times. This is again perfect tense. Perfect tense. वो जाके रिटर्न आ चुकी है, right? पर यहां पर क्या है? She is being more careful this time due to COVID-19. वो फिर से जा रही है, पर इस टाइम क्या है? She is being more careful. Again, it's a continuous action because of COVID-19. ग्लव्स पहन के, सैनिटाइज प्रॉपरली करके, मास्क पहन के, शी इज बीइंग वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ COVID-19. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. अगेन इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस. आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. एक टाइम से इस टाइम तक मैं तुम्हारे लिए रुका रहा, आधे घंटे से रुका हूं. होता है, हम जनरली कहते आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू. बहुत बार गलती होती है, लोग कहते हैं आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, विच इज रॉन्ग. यहां पे हमेशा बीन आएगा. बीइंग लेट, आई डिडंट एंजॉय द मूवी. क्योंकि मैं लेट आया, बीइंग लेट, आई डिडंट एंजॉय द मूवी. आई होप आपको इसे कहां यूज करना है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ये एग्जैक्टली समझ में आए हैं. दो चीजों का आपको ध्यान रखना है खास. इसे हमेशा पास्ट में यूज करेंगे परफेक्ट टेंसेस के साथ. बीइंग को यूज करेंगे कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ.
हैव हैज हैड के साथ यूज होगा बीन, और इज एम आर वॉज एंड वर के साथ यूज होगा बीइंग। बहुत सिंपल है समझने में, राइट? अभी कुछ और एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम बीन के साथ देखते हैं। किरण हैज बीन माई रूममेट फॉर ईयर्स, पास्ट की बात है, हैज बीन माई रूममेट फॉर ईयर्स। वी ऑल हैव बीन इंडोर सिंस द पैंडेमिक, जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है, कोविड-19 शुरू हुआ है, हम सब घर के अंदर है। वी हैव बीन इंडोर सिंस द पैंडेमिक। हैव यू बीन टू लंडन, हैव यू बीन टू लंडन, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या तुम लंदन कभी गए हो? हैव यू बीन टू लंडन? आई होप दिस इज क्लियर। बीइंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। राहुल डजंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, राहुल को पसंद नहीं है कि कोई उसे वेट कराए या उसे कोई वेट करने के लिए कहे, ये राहुल को पसंद नहीं। राहुल डजंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। रिया इज बीइंग एरोगेंट, रिया इज बीइंग एरोगेंट, काफी बदतमीज हो रही है या घमंडी हो रही है, शी इज बीइंग एरोगेंट, बीइंग एरोगेंट। एवरीवन इज बीइंग केयरफुल इवन दो द लॉकडाउन इज लिफ्टेड, भले लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है, सब कुछ चालू है, फिर भी सब लोग बहुत केयरफुल है। एवरीवन इज बीइंग केयरफुल, इट्स अ कंटिन्यूअस एक्शन, बीइंग केयरफुल। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने बीन और बीइंग, वेरी स्पेसिफिकली इन दो वर्ब्स जो कंफ्यूजिंग वर्ब्स है, इसका डिफरेंस समझा है, इन्हें अपनी कॉन्वर्सेशन में, राइटिंग में कैसे यूज करना है ये सीखा है, और आप आगे से इन दोनों वर्ब्स के साथ कभी गलती नहीं करोगे। मैं जल्द मिलूंगा आपको एक और नए इंग्लिश लेसन के साथ। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।